जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में अरबों टन मीठा पानी डाल दिया, तो सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगेगी। लेकिन यह हकीकत है, और ये कारनामा किया है इजिप्ट ने। ये कहानी सिर्फ पानी और रेत की नहीं है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत, इंजीनियरिंग के कमाल और नेचर के चौंकाने वाले जवाबों की। क्यों उठाया गया इतना बड़ा कदम? इजिप्ट की असली जिंदगी नाइल नदी पर टिकी है। देश की 95% आबादी सिर्फ उसी जगह बसती है जहां नाइल बहती है। एक पतली सी पट्टी पर शहर, खेती और पूरी की पूरी सभ्यता। लेकिन बढ़ती आबादी, खाने पीने की बढ़ती जरूरतें और रहने की जगह की कमी ने सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब आगे क्या? जवाब मिला, रेगिस्तान। इजिप्ट के पास सहारा की अनंत जमीन थी, लेकिन वो बंजर थी। तो ख्वाब देखा गया कि अगर नाइल के पानी को वहां तक पहुंचा दिया जाए तो यह सुनहरी रेत हरे भरे खेतों में बदल सकती है। द न्यू वैली प्रोजेक्ट, सहारा को हरा भरा करने का सपना। साल 1990 में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। नाम रखा गया द न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे लोग टॉशका प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मकसद था नाइल नदी के अतिरिक्त पानी को सहारा रेगिस्तान तक ले जाकर लाखों एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल काम था इंजीनियरिंग का कमाल। इंजीनियरिंग का जादू नाइल पर बना आसवान हाई डैम और उसके पीछे की विशाल झील लेक नासर इस प्रोजेक्ट की रीढ़ बनी। यहीं से पानी को उठाकर रेगिस्तान तक भेजने का प्लान बनाया गया। इसके लिए बनाया गया एक विशाल पंपिंग स्टेशन, मुबारक पंपिंग स्टेशन। ये दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में गिना जाता है। इसमें लगे पंप हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाकर शेख जायद कैनाल में डालते थे। सोचिए, एक कृत्रिम नदी को रेगिस्तान के बीचों बीच बहा देना। यही था इंसानी दिमाग का कमाल। अनपेक्षित नतीजा, सहारा में बनी झीलें, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पानी रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन साल 2000 में हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब लेक नासर में पानी बहुत ज्यादा हो गया तो अतिरिक्त पानी को डिप्रेशन यानी रेगिस्तान की गहरी जगहों में छोड़ा गया। वहां पानी रुकता चला गया और अचानक सहारा के दिल में नीली नीली झीलें बन गईं। इन्हें कहा गया टॉशका लेक्स। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया। जहां पहले सिर्फ पीली रेत थी, वहां अब पानी की विशाल झीलें थीं। यह प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और अप्रत्याशित रिजल्ट था। इन झीलों से लोकल इकोसिस्टम बदलने लगा। परिंदे आने लगे, मछलियां पनपने लगीं। रेगिस्तान की वीरानी में अचानक जीवन की झलक दिखाई देने लगी। मुश्किलें और झटके, लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ थी। विंड, पैसे की कमी, प्रोजेक्ट बहुत महंगा था। जितनी उम्मीद थी उतना निवेश नहीं मिला। 2. तकनीकी दिक्कतें, रेगिस्तान की मिट्टी में नमक बहुत था, जिससे खेती आसान नहीं थी। 3. पानी की बर्बादी, तेज धूप में पानी जल्दी वाष्पित हो जाता था। 4. राजनीतिक अस्थिरता, 2011 की क्रांति के बाद प्रोजेक्ट पर ध्यान कम हो गया। धीरे धीरे पंपिंग स्टेशन बंद होने लगे, झीलों का पानी सूखने लगा और यह सपना अधूरा लगने लगा। एक नई शुरुआत, 2014 में जब इजिप्ट की नई सरकार आई तो इस प्रोजेक्ट को फिर से प्राथमिकता दी गई। नई तकनीक, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया गया। पिवट इरिगेशन यानी गोल घूमने वाली सिंचाई मशीनों का इस्तेमाल कर खेतों तक सीधा पानी पहुंचाया गया। धीरे धीरे सहारा की सुनहरी रेत में हरे भरे गोलाकार खेत नजर आने लगे। गेहूं, खजूर, डेट्स और दूसरी फसलें यहां उगाई जाने लगीं। इससे देश की फूड सिक्योरिटी और रोजगार दोनों को सहारा मिला। आज की तस्वीर और कल के सवाल। आज अगर आप टॉशका एरिया देखें तो आपको एक अनोखा नजारा मिलेगा। एक तरफ सुनसान रेगिस्तान और दूसरी तरफ उसी के बीच फैले हरे भरे खेत। ये इंसानी इरादे की जीत है, लेकिन इसके 7 सवाल भी हैं। नाइल नदी सिर्फ इजिप्ट की नहीं, सूडान और इथियोपिया भी उस पर दावा रखते हैं। ऐसे में इतना पानी रेगिस्तान की खेती में लगाना क्या सही है? क्या यह मॉडल लंबे समय तक टिक पाएगा? और क्या नेचर को इस तरह बदलना भविष्य में नए संकट नहीं लाएगा? नतीजा, सहारा में पानी छोड़ने की यह कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। एंड इंसान चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। 2. लेकिन प्रकृति के साथ खेलते वक्त उसके नतीजों और कीमत को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो टॉशका प्रोजेक्ट एक तरफ इंसानी जज्बे की मिसाल है, तो दूसरी तरफ हमें यह भी याद दिलाता है कि हर बड़े सपने के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।
आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भविष्य के लिए ज़रूरी हैं या हमें नेचर को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।